जिसको कहा जाता है, पढ़ाया जाता है कि इंटरनेशनल डिजिट है, वो इंडियन इंटरनेशनल डिजिट है। प्रमाण में कुछ करना नहीं है आपको। अब देखना है कि ये जो अंग्रेज हैं, यूरोप के लोग, वो 1 2 3 को बोलते क्या है। डिक्शनरी पढ़िए अंग्रेजी का तो पूरा यूरोप उसको बोलता है अरेबिक। 1 2 3 को अरेबिक बोला जाता है। मतलब कि हम लोगों ने अरब देश से लिया, ठीक है, यूरोप ने लिया अरब देश से 12वीं शताब्दी में। अब अरब वाले इसको क्या बोलते हैं, वहां से जड़ पकड़ाएगा तो अरब वाले अरबी भाषा में 1 2 3 को हिंदसा बोलते हैं। मैंने हम लोग हिंद देश से लिया। देखिए जड़ पकड़ा गया कि 1 2 3 हिंद देश की अपनी उपज है। तो यूरोप वाले क्या करते थे, यूरोप वाले रोमन में लिपि में लिखते थे। रोमन में जैसे उन लोगों को लिखना है 37 कैसे लिखेंगे, 3 एक्स बनाएंगे तो 30 हुआ। फिर भी बनाएंगे, ये जो भी एक्स जो है ना, इसको बोलने में समय लगेगा, वो सब उंगली से कंसेप्ट है। डिजिट अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग डिजिट। तो डिजिट माने उंगली होता है। पुराना डिक्शनरी अगर पढ़ेगा तो पता चलेगा उसको अंक बदल दिया गया है। जिसे नापते हैं हम लोग, इतना फुट है, फुट मैंने पैर, इतना पैर से चले। तो लेकिन मैं कह रहा था कि वो लोग रोमन लिपि में लिखते थे। तो 37 को 3 एक्स फिर भी लिखेंगे और फिर को पाई देंगे, तब जाकर के 37 होगा। तो होगा कितना बड़ा, इतना बड़ा जब आप लिखिएगा और कोई ग्राहक आएगा आपकी दुकान पर और अपनी बही खाता में इतना लंबा लिखिएगा, तब तक क्या ग्राहक खड़ा रहेगा। और अगर भारतीय भाषा में लिखना होगा तो 3 और 7 बात खत्म, नहीं तो फिर उतनी हुए एक्स भी पाई देते रहिए। तो उससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप को नुकसान हुआ और वहां पर व्यापारिक और वाणिज्यिक क्रांति पूरे यूरोप में नहीं हुई। औद्योगिक क्रांति तब आई जब यहाँ से 1 2 3 भारत से यूरोप गया 7वीं शताब्दी में, और 12वीं शताब्दी में जब अरब गया और अरब से जब यूरोप गया तो 12वीं शताब्दी के बाद वहाँ पर व्यापारिक क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति होती है। यह वर्ल्ड हिस्ट्री का विषय है। फिर से किताब पढ़ करके देखिएगा, ये वही समय है जब यूरोप में व्यापारिक क्रांति होती है, जब 1 2 3। यहाँ अंग्रेजी के बहुत सारे विद्वान हैं, बीडी श्रीवास्तव जी बीसी में हैं। आप लोग क्या जानते हैं कि लाइब्रेरी जो है अंग्रेजी का शब्द है। अगर मैं कह दूं कि नहीं यह भारत का शब्द है तो आप कहिएगा कि प्रोफेसर साहब तो सब उल्टा ही बता रहे हैं। नहीं, हम लोग को ज्ञान नहीं है, अपनी जो ज्ञान की परंपरा है उसको हम लोग नहीं समझते हैं। हमारे देश में सम्राट अशोक का शिलालेख मिलता है, उसमें स्क्रिप्ट के लिए जिस शब्द का प्रयोग है तो लिखा हुआ है लिपि, LIBI, लिपि माने स्क्रिप्ट। तो जब हम लोग लिखेंगे तभी तो किताब बनेगी, और जब लिखना नहीं सीखेंगे तो किताब तो बनेगी नहीं। मतलब कि पहले लिपि का आविष्कार होगा, इसके बाद किताब आएगी सामने। तो लैटिन भाषा में किताब को लीबर कहा जाता है, LIBER। और जब किताब लिख दी जाएगी तब ना आप लाइब्रेरी बनाइएगा, किताबें का लाइब्रेरी बना दीजिएगा। यहाँ से रूट पकड़िए, भारत में लिपि, ग्रीक लैटिन में लीबर माने किताब, और तब अंग्रेजी में लाइब्रेरी, जहाँ किताबों का कलेक्शन होता है। अब हम लोग जुलाई से शब्द चालू करते हैं, सारे विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो। लेकिन हम लोग को लगता है कि ये सब आया यूरोप से। जुलाई क्यों चालू करते हैं यहाँ, तो बिग यूनिवर्सिटी में क्या होता है जुलाई से चालू।
नहीं था। इसी दिन हमारे देश के गुरु, जिनको तथागत के रूप में याद किया जाता है, जुलाई के शुरुआत में उन्होंने पहली बार अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में शिक्षा दी। वो जुलाई का प्रारंभिक महीना था, उसी समय से गुरु परंपरा चलती है। वही जुलाई का कंसेप्ट गया यूरोप और वहां से लौट कर आया, हम लोग लग रहा है कि अंग्रेज आए तब तो जुलाई हो रहा। उन लोग का तो महीना ये साल 10 महीना का होता था ना। सितंबर माने 7, अक्टूबर माने 8, नवंबर नोवा माने 9 और दिसंबर देखा माने 10। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जनवरी जोड़ लिया हम लोगों से। भारत की ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध है। और एक चीज जान जाइए कि आप चीन, कोरिया और जापान की डिक्शनरी को आज भी तुरंत कर देखिएगा, वहां स्वर्ग का मतलब घर होता है। स्वर्ग का मतलब घर। यह वह देश है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।